हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस श्रीमद् भागवतम प्रातःकालीन क्लास में। तो हम तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय असुर हिरण्याक्ष का वध श्लोक संख्या 32 को हम आज चर्चा करेंगे। मैं अनुवाद फिर एक बार पढ़ूंगा, बहुत सुंदर अनुवाद है। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि भगवान किस प्रकार प्रथम शुकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था वह तुम्हें सुना दिया। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत समझने वाली है, जिसका बहुत गुह्य मीनिंग है। यहाँ पे स्पेसिफिकली जोर है कि प्रामाणिक गुरु परंपरा प्रणाली को हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं वैसे ही हमें उस ज्ञान को डिलीवर करना होता है, वैसे ही हमें बताना होता है। भगवान की, और दूसरा जो है वो भगवान की असीम अचिंत्य शक्ति, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो अनुवाद में लिखा है कि अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। तो भगवान की शक्ति अचिंत्य है। तो हम श्लोक के शब्दों को सोचेंगे, उसको जो सोच के इसमें हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस श्लोक के शब्दों में कुछ शब्द है जिसके मीनिंग्स बहुत डीप है। तो श्लोक जो है, मया यथानुक्तम वादिते ते हरे। तो मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा, यथा जिस रूप में, अनुक्तम में दो शब्द है, अनु और उत्तम। अनु और उत्तम। तो जैसे अनु उत्तम मतलब जैसे मैंने ग्रहण किया है, मैंने जैसे गुरु से सुना है, तो और वैसे ही मैंने तुम्हें हरे है कृता अवतारस्य, हरि का जो, हरि ने जो लिया हुआ अवतार है, वराह अवतार है, चेष्टितम, उनके जो कार्यकलाप है, चेष्टितम, उनका जो चरित्र है। हे सुमित्र, मैं तुम्हें सुना रहा। हे सुमित्र। तो सुमित्र का अर्थ क्या है? सुमित्र। हे विदुर नहीं कहा गया यहाँ पे, सुमित्र। क्यों बार बार अर्जुन को भगवत गीता में अलग अलग नामों से, भगवान के नामों को भी हम देखते हैं, ऋषिकेश, वसुदेव, अलग अलग नामों से भगवान को संबोधित किया जाता है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में ये संवाद चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैत्रेय मुनि ने सुमित्र शब्द क्यों यूज किया? सुमित्र, कुमित्र नहीं। एक सु होता है, वह कु होता है। आप सबको पता है कि सब तो इतने हिंदी में तो पारंगत है ही कि सु और कु में फर्क पता चलेगा। तो सुमित्र। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं सुमित्र के दो मतलब होते हैं। एक विदुर को सुमित्र बता रहे, एक, और दूसरा मतलब उस सुमित्र का अर्थ क्या है? एक अच्छा मित्र। एक तो अर्थ यहाँ पे निकल रहा है कि सुमित्र वो विदुर है, वो विदुर को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन सुमित्र का जो एक मित्र है, जो हमारा एक अच्छा मित्र है। अभी ये अच्छा मित्र, हमारा बेस्ट फ्रेंड,
कहते हैं ना, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक बेस्ट फ्रेंड का कर्तव्य क्या होता है, शास्त्र क्या कहता है, बेस्ट फ्रेंड का क्वालिफिकेशन क्या है? फ्रेंडशिप डे आएगा, अभी अभी आएगा। कॉलेज वालों को ज्यादा पता होगा, यंग जो है, लेकिन आप लोग के बच्चों को भी आप लोग देखते होंगे, आते हैं कभी, इतना सारा लगा लेते हैं कलर कलर के रिबन्स, फ्रेंड्स। बट शास्त्र फ्रेंड्स के बारे में क्या कहते हैं कि फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए? फ्रेंड, मित्र, ऐसा होना चाहिए जो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए हमें सहायक रूप बनता है, हमें मदद करता है, उसके साथ साथ हमें प्रेरित करता है, हमें प्रेरणा देता है, भगवान में मन लगाने में, भगवान की भक्ति करने में हमें प्रोत्साहित करता है, हमें हेल्प करता है। ऐसे को जो व्यक्ति है, ऐसा जो मित्र है, ऐसा जो फ्रेंड है, वो हमारा सुमित्र है। और ऐसा ही फ्रेंड रखना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ग्रुप में मेरे कि दोस्ती बढ़ाई, भक्तों के साथ अपनी दोस्ती वाला व्यवहार होना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ साथ एक फ्रेंडशिप होना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि फ्रेंडशिप जितनी गड़ी होती है ना, वो फ्रेंडशिप जो होती है जितनी भी डीप होती है, उतना ही उनका संबंध क्या बनता है, तीव्र बनता है। और ये फ्रेंडशिप हम किसके साथ बना रहे हैं, किसके साथ बना रहे हैं? भक्तों के साथ। तो भक्त के साथ अगर फ्रेंडशिप होगी तो दो भक्त लोग मिलके कहां जाएंगे? गोवा। कहां जाएंगे? अगर एक मित्र का इच्छा भी हो ना गोवा जाने की, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर इच्छा भी हो तो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इच्छा भी हो तो भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अरे वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, अच्छा है चलो मायापुरी जाते हैं, अच्छा है जगन्नाथपुरी जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं, कहीं ना कहीं तीर्थ स्थान पे जाते हैं। क्योंकि हम कभी कभी एसोसिएशन, गलत एसोसिएशन के कारण कभी कुछ देख लेने से वो हमें चीज पे अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो शाश्वत जगत पे है ना। करेक्ट, मैंने सही बोला? ये शाश्वत जगत है। हम इसको शाश्वत मान बैठे हैं, जो अशाश्वत है, क्योंकि हमें दिखता है, क्योंकि हमें वो दिखता है। और शास्त्र के अनुसार हम तो दिख नहीं पा रहे, हम तो देख नहीं पा रहे जो भगवान का परम धाम है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे मन में भी कभी कभी ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर फ्रेंड के समाज में रहेंगे, हम भक्तों के समाज में रहेंगे और उनको हम मित्र बनाएंगे, ऐसे हमारे जो मित्र होंगे, सुमित्र होंगे, तो हमारी भक्ति में वर्धन होगा, एक दूसरे को वो मदद रूप बनेंगे। और जो व्यक्ति आपको भगवान से दूर लेके जाता है, हाँ, भगवान के कार्यकलापों से आपको लेक्चर सुनने में, आपको मंदिर जाने में परेशान करता है, नहीं जाने देता, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मित्र क्या होता है? भौतिक दृष्टि से वो शायद हमें अच्छा लगे, क्योंकि हमारे चलो भौतिक क्रियाएं को मदद कर रहा है, भौतिक जगत के जो कार्य है और भौतिक जगत के न्याय के, क्योंकि भौतिक जगत का न्याय अलग है ना, भौतिक जगत का दृष्टि अलग है, उसके दृष्टि से ऐसा लगे कि नहीं, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। लेकिन वो अगर आपको भगवान के और ले जाने में, भगवान की जो प्रोसेस है हमारे डिवोशन प्रैक्टिस में, अगर वो वहां पे अवरोध कर रहा है, वहां पे वो रोक रहा है, सो ही इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड। सॉरी टू से दिस, वो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, दुश्मन हो सकता है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि जो न्याय और अन्याय की जो परिभाषा है भौतिक जगत में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, दोनों अलग अलग है। मित्र के बारे में और आगे कहा गया है, जो
हमारे ऋषभ देव है, वो मित्र के बारे में बहुत, मित्र के बारे में नहीं और आगे भी कहते हैं संबंधों के बारे में। ऋषभ देव महाराज अपने जो उनके जो इंस्ट्रक्शन है उसमें वो माता पिता को भी नहीं छोड़ते। माता पिता, गुरु, सगे संबंधी, गुरु न सस्यात, पिता न सस्यात, माता न, जननी न सत्यात, जननी शब्द आता है। तो उस व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है। देखिए आजकल तथाकथित कितने सारे गुरु बन गए, लेकिन वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। वो साक्षात कौन कह रहे हैं? ऋषभ देव। और ऋषभ देव कौन है? भगवान के साक्षात, भगवान ने भेजे हुए, स्वयं आए भगवान रूप लेके ऋषभ देव, और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अलग अलग भगवान रूपों में आते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ऋषभ देव क्या कहते हैं? यहाँ पे तो मित्र की बात हो रही है, हम मित्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मित्र के संबंध पे, लेकिन ऋषभ देव तो हमारे हमारे खून के संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन। उस व्यक्ति को माता बनने का अधिकार नहीं है, उस व्यक्ति को पिता बनने का अधिकार नहीं है, उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है, किसी को शरण देने का भी अधिकार नहीं है। अगर उस व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति जो शरणागत है, वो जो व्यक्ति के पास ये शक्ति नहीं है, जो उसके पास वो ज्ञान नहीं है कि जो उसके आश्रित आया है, जो उसके आश्रय में है, उसको इस भव बंधन से छुड़ा ले जाए। जो ये मृत्यु रूपी संसार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम, वहां से बाहर निकाल पाए, तो उसका कोई हक नहीं है। ऋषभ देव कहते हैं भगवान है, वहां पे ये बताते हैं कि कोई हक नहीं है। अगर कोई शरणागत है अपने, जैसे माता के शरणागत होता है पुत्र, बाद में पिता के भी शरणागत होता है, बाद में एक शिष्य जाता है, गुरु के शरणागत जाता है। लेकिन अगर गुरु या माता पिता, ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये जो संसार है, जिसके दुख है, जिसके ये संसार को जो सब कुछ हम मान बैठे हैं, अगर इसको प्रेजेंट नहीं करते तो उसको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। ऐसे ऋषभ देव कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो जैसे मैत्र मुनि यहाँ कह रहे हैं कि एज इट इज मैंने आपको सुना दिया, वैसे ही मैं भी आपको सुना रहा हूँ एज इट इज, क्योंकि ये थोड़ा कठोर लग सकता है। दिस इज लिटिल बिट कठोर। तो ये सुमित्र शब्द है, जो सुमित्र, बहुत छोटा सा शब्द है, 3 लाइन, 3 ही, लेकिन उसमें बहुत गुह्य मीनिंग है। वही मित्र हमारा हितैषी है, जो हमें भगवान की तरफ अग्रसर करने के लिए, भक्ति में आगे, आपको आगे बढ़ाता है, आपको प्रेरित करता है। वही मित्र होना चाहिए, वही मित्र सुमित्र होता है, और वही मित्र हमारे जीवन में हमें रखने चाहिए। आगे कहते हैं यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रम, जिस प्रकार से हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई, इसको आदि दैत्य कहते हैं, दैत्य राज, आदि दैत्य, दैत्य, जिसमें यहाँ पे आदि सुकर आया है, वरादेव। तो आदि सुकर मतलब इसके पहले ये फॉर्म नहीं था, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट हुआ। एक बार ये फॉर्म देख लिया, उसके बाद कॉपी पेस्ट हुआ, तो इसको आदि कहते हैं। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, ये आदि दैत्य। इसके पहले कोई दैत्य नहीं थे, फिर इसके बाद जनरेशन शुरू हुई, गुरु शिष्य परंपरा इनकी भी चलेगी ना, कोई हमारी थोड़ी चलेगी गुरु शिष्य परंपरा, इनकी भी चल रही है। और उसके अभी अनुयायी आप देख सकते हैं, इसके अनुयायी ज्यादा है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के अनुयायी अभी कलयुग में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी आबादी बढ़ा दी, लेकिन हमारी आबादी थोड़ी कम हो गई जो भक्त हैं। आप लोग की, आई एम सॉरी, मेरी नहीं, मैं तो ये दैत्य में ही आता हूँ, क्योंकि भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान का प्रिय बनने की हम कोशिश कर रहे हैं।
तो ये दैत्य सबसे पहले। तो उदार विक्रम, उदार विक्रम मतलब इतना विक्रम था, मतलब इतना ऐश्वर्यशाली, शौर्यशाली, ऐश्वर्य भी था और शौर्य भी था उसके पास। जैसे हमने देखा कि पृथ्वी क्यों चली गई गर्भोदकसाई सागर में, क्योंकि उसका बैलेंस, ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि गोल्ड निकाल लिया था। तो महामृदय मतलब बहुत ही भयंकर युद्ध में, युद्ध भूमि में, युद्ध में क्रीडानव्रत, क्रीडानव्रत, खेलते 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 में कभी बच्चा खिलौना तोड़ देता है ना, खेलते खेलते टूट गया। खेल खेल में कैसे कि बच्चा खिलौना, कोई मिट्टी का खिलौना या कोई प्लास्टिक का खिलौना तोड़ देता है, खेल रहा था। तो क्रीडानवन, खेल खेल में एक कान के नीचे मार दिया, एक झापड़ मार दिया, बेचारा मर गया, बेचारा मर गया। ये कान के नीचे मारा वो है ना, उस श्लोक में है कि भगवान ने एक ही मारा उसको, थप्पड़ मारा एक, और बेचारा मर गया एक ही में। कोई बड़ा, भगवान को 10-15 मिनट और युगों युगों तक कोई फाइट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि भगवान ने सोचा अगर मुझे भी बहुत ज्यादा समय लगेगा तो कलयुग के आने वाले जीव है वो डाउट करेंगे, क्योंकि भगवान को भी समय लगा, इसके लिए मैंने एक ही थप्पड़ में मुझे मारना पड़ेगा, तभी ये सब लोग मुझे भगवान समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। इसलिए भगवान ने वो सोचा, इसलिए वो डायरेक्टर जो है ना, परफेक्ट डायरेक्टर है, वो एक एक शॉट बरोबर लेते हैं, क्योंकि उसका गुह्य मीनिंग है कि खत्म नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कुश्ती खेलनी है। देखो इसका विरोधाभास है कि भगवान को वैकुंठ जगत में ऐसे लगा कि मुझे थोड़ा वीर्य रस का आस्वादन करना है, करेक्ट, और उन्होंने श्राप दे दिया, वहां पे श्राप हो गया, सोचा यहाँ पे और वहां श्राप आ। और यहाँ पे फिर अगर आपने ये सीन क्रिएट किया है तो थोड़ा खेलिए, थोड़ा थोड़ा भगाइए, थोड़ा कुछ करिए। लेकिन बस एक ही थप्पड़ में भगवान उसका विनाश कर देते हैं। इसके कारण में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान को अपनी भगवत्ता दिखानी थी, भगवत्ता दिखानी थी। इसके लिए हम देखते हैं हाँ, कि जब भीम और दुर्योधन के बीच जो लड़ाई होती है तो उसमें बहुत समय तक चलती है, लेकिन यहाँ पे असुर राज, वहां पे भी असुर है दुर्योधन, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान ने एक ही थप्पड़ में उसको मार दिया। तात्पर्य में मैत्रेय मुनि बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि हे सुमित्र, हे विदुर, मैं तुम्हें हिरण्याक्ष का वध जो भगवान के द्वारा जो हुआ है वो ज्यों के त्यों आख्यान में रूप में कहा सुनाया है। प्रभुपाद कहते हैं कई बार कि मैंने अपनी गीता का नाम क्या रखा, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता जशी आई तशी मराठी में। तो ये मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि मैंने जैसे सुना है वैसे ही मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं इसमें कुछ भी जो गुरु से मैंने सुना है उसको मैं अतिक्रमण नहीं कर रहा हूं। उसमें अतिक्रमण करना मतलब उससे कुछ ज्यादा बता देना। एक चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है इसी के बारे में, जो चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर प्रसंग से हमें ये सिखाना चाहते हैं। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास वल्लभाचार्य आए, वल्लभाचार्य, तो वो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु मैंने एक ऐसी कमेंट्री लिखी है भागवत के ऊपर जो कि श्रीधर स्वामी से भी बढ़कर है, श्रीधर स्वामी से भी। तो महाप्रभु ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, नेग्लेक्ट किया महाप्रभु ने।
तो वल्लभाचार्य बार बार बोलने लगे, महाप्रभु आप देख तो लीजिए, आप पढ़ तो लीजिए, आप देखिए, मैंने बहुत सुंदर कमेंट्री लिखी है, और ये उससे भी, श्रीधर स्वामी से भी बढ़कर है, आप पढ़ो, आप इसको देखिए। तो थोड़े समय के बाद महाप्रभु थोड़ा सा उसको रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वामी को नहीं मानता, जो स्त्री अपने स्वामी को नहीं मानती है, उसको वेश्या कहते हैं। तो वैसे ही कहते हैं कि तुम अपने गुरु को नहीं मानते, तुम अपने वरिष्ठ को नहीं मानते, तो तुम्हारे ये ज्ञान का क्या मतलब है? ये तुम्हारा जो ज्ञान है, वो जो तुम लिख रहे हो कमेंट्री, वो कंटेमिनेटेड हो गई है, क्योंकि इसके पीछे लिखने का भाव क्लियर नहीं है, ये भाव सही नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि तुम श्रीधर स्वामी से भी बढ़कर हो गए, तुमने श्रीधर स्वामी से बढ़कर कमेंट्री लिखी है। तो ये पूरा खंडन किया महाप्रभु ने इसको। तो कभी कभी भक्त लोग कभी कभी इस प्रकार से विचार करते हैं कि बाकी जो वरिष्ठ भक्त हैं, आचार्य है, उसके आचार्यों में भी प्रभुपाद है और गुरु महाराज है, मैं उनसे भी ज्यादा जानता हूँ, कभी कभी सोच सकते हैं ऐसे, उनसे भी बड़ी व्याख्या कर सकता हूँ, उनसे भी मैं अच्छे लेक्चर दे सकता हूँ। इस प्रकार का अगर भाव आता है तो ये भाव निंदनीय कहा गया है, ये भाव निंदनीय दिया गया है। इस भाव का सराहनी, इसको चैतन्य महाप्रभु ने भी इस स्टोरी से, इस कथा से हमें कहते हैं, पता चलता है कि ये निंदनीय है, महाप्रभु को भी पसंद नहीं आया। तो हमें प्रभुपाद, हमें जानना चाहिए, प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि मेरा एक ही क्वालिफिकेशन है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाई आई एम सक्सेस। पूछा गया कि आप इतने सक्सेस कैसे हो गए? सक्सेस मतलब उन्होंने कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं बनाई, बट उन्होंने इतने भक्त बनाए। तो पूछा गया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन को हम कहेंगे कि आपकी योग्यता क्या है, आपकी योग्यता, आप ऐसे क्यों कर पाए, पूछा गया। तो प्रभुपाद कहते हैं, बहुत ही विनम्र भाव से कहते हैं कि मैंने जो मैसेज है, द मैसेज ऑफ लव ऑफ गॉड, आई हैव केप्ट इट एज इट इज। मैंने गुरु से सुना, वैसे ही मैंने तुमको बताया है, यही मेरी योग्यता है। प्रभुपाद इतना विनम्र भाव से कहते हैं। कुछ लोग जानते होंगे जो मेडिकल इंडस्ट्री में होंगे, हाँ, तो एक उदाहरण की तरह हम इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए, एक दवाई होती है, आप लोग सब लोग, क्योंकि आजकल तो सभी दवाइयों के पे जीते हैं, खाना तो खाते हैं लेकिन दवाई खाना ही पड़ता है सबको, कोई ना कोई दवाई से जीते हैं। तो दवाई का अगर आप पैकेट देखो, दवाई देखो, तो उसमें कुछ फॉर्मूला लिखा होता है, उसमें लिखा होगा कि बॉटल है या टेबलेट है, तो उसमें 0.005 ग्राम, पॉइंट दिस, इतना परसेंट है। तो ये सारे फॉर्मूले होते हैं, लिखे होते हैं। तो ये फॉर्मूला के अनुसार ही दवाई बनाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी। अगर उस फॉर्मूला में अगर कुछ और मिला देते हैं तो क्या होता है, वो दवाई दवाई नहीं रहती, वो जहर बन जाता है, वो जहर बन जाएगा, वो तुरंत उसको रिएक्ट करेगा। तो जो चीज एक व्यक्ति को उसकी बीमारी से ठीक करने वाली थी, अगर उस चीज में कुछ मिलावट कर दी जाए तो वही चीज क्या हो सकती है, उसको मार सकती है, उसको और बीमार कर सकती है, वो जहर का काम कर सकती है। उसी प्रकार अगर हमने आचार्यों की बात में अपना मत डाल दिया, मुझे ऐसे लगता है, आई फील, समझ पा रहे हैं ना, अपना मत अगर डाल दिया, हाँ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो चीज वो व्यक्ति को उद्धार कर सकती थी, वो हमारे कारण, हमारे कुछ त्रुटियां वाले कमेंट के कारण
वो चीज उसे हेल्प नहीं करेगी, वो भवबंधन में फंस जाएगा वापस। करेक्ट, वेरी नाइस। एक इंसिडेंट मुझे याद आ गया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। आई हैव नेवर सीन रीडिंग अ पार्ट ऑफ भागवतम। मैंने कभी भी उनको भागवतम के अलावा कुछ भी पढ़ते हुए नहीं देखा, गुरु महाराज को, एज ए बीइंग अ वेरी क्लोज सर्वेंट। हमेशा भागवतम पढ़ते हैं। हयग्रीव प्रभु एक बार ये नरेट कर रहे थे, बता रहे थे, बहुत ही सीनियर डिसाइपल है ब्रह्मचारी हयग्रीव प्रभु, बहुत अच्छे प्रवचन कथाकार भी है। तो वो बता रहे थे कि एक बार महाराज को अक्षय तृतीया पे क्लास देना था, अक्षय तृतीया के ऊपर। तो प्रभु जी बता रहे थे, महाराज कहते हैं कि इस पे प्रभुपाद ने कोई कमेंट नहीं किया, प्रभुपाद ने कोई लेक्चर नहीं दिया इस पे, अक्षय तृतीया के ऊपर ज्यादा कुछ बताया नहीं है, क्योंकि अक्षय तृतीया में कितनी सारी अभी हम कथाएं जोड़ते हैं, तो बहुत सारे हम लोग सुनते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था। बट प्रभुपाद का इसके ऊपर कोई कोई लेक्चर नहीं है, कमेंट नहीं है इस पे, प्रभुपाद ने कुछ कहा नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन महाराज को हयग्रीव को बता रहे थे कि कुछ नहीं है महाराज, बता दो, क्योंकि ये सारी ऑथेंटिक सारे ये नॉलेज है। तो महाराज ने कहा, हयग्रीव प्रभु को असाइन किया कि आप थोड़ा रिसर्च करके मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या बोलूं, लेक्चर प्रिपेयर करिए। तो हयग्रीव प्रभु ने सारा कंपाइल किया और उनको प्रेजेंट किया महाराज जी को। और फिर कुछ टाइम हुआ, तो उसके बाद जब लेक्चर देने का समय आया, तो महाराज ने कहा कि मैं नहीं दूंगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि प्रभुपाद ने नहीं बोला है तो मैं भी नहीं बोलूंगा, तुम जाके दे दो क्लास। हयग्रीव प्रभु ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया है, तुम जाके क्लास दे दो। तो महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद ने नहीं बोला है तो मैं भी नहीं बोलूंगा। महाराज जी के क्लास अगर आपने सुने होंगे, तो प्रभुपाद ने जो भागवत में बोला है वही बोलते हैं। सो ये एक प्रामाणिक गुरु की पहचान है कि वही चीजें बोलता है जो आचार्य से सुनी है, जो प्रभुपाद ने हमें श्रीमद् भागवतम दी, श्रीमद् भगवद गीता दी, नेक्टर ऑफ डिवोशन दिया, जो भी ग्रंथ हमें, इतने सारे ग्रंथ दिए, देयर इज नथिंग टू गो आउट ऑफ दैट शास्त्र। प्रभुपाद भी कहते थे, अगर हम ये सारे शास्त्रों को पढ़े तो एक लाइफ टाइम कम पड़ेगी आप लोग को, इतना मैंने दे दिया है तुम लोग। तो यहाँ पे मैत्री मुनि भी यही वही वही कह सकते हैं कि वही गुण को स्थापित कर रहे हैं। एक गुरु का क्या कर्तव्य होता है कि मैंने हिरण्याक्ष वध को जो के त्यों आख्यान रूप में तुम्हें कहा सुना है, जो के त्यों, जैसा था वैसा, अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ा उन्होंने। लेकिन जिस रूप में मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से सुना था, उस रूप में सुना था, वैसे मैंने तुम्हें सुना दिया। दूसरा अर्थ ये होता है इसमें, इसमें एक दूसरा अर्थ ये होता है एक्सट्रीम, कि एज इट इज का मतलब होता है कि जो जो शब्द गुरु ने बोला है वही होने चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, पूरा रट लिया लेक्चर को और फिर वैसे ही बोला तोते की तरह, नहीं। तो क्या समझना चाहिए इसको, क्योंकि मैंने जो अभी 15-20 मिनट कहा, सो इसका गलत अर्थ ना ले ले, दैट्स व्हाई आई हैव टू करेक्ट आल्सो टू क्लियरिफाई। सिद्धांत को समझना चाहिए, सिद्धांत को समझ के और काल परिस्थिति और व्यक्ति, हाँ, काल परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार उस सिद्धांत को प्रस्तुत करना चाहिए। आपको और एक सुंदर उदाहरण देता हूं, पता नहीं आजकल डॉक्टरों की क्यों मुझे हर एक लेक्चर में उदाहरण बहुत ज्यादा आते हैं, कुछ एसोसिएशन है डॉक्टरों के साथ इसके लिए ग्रुप में होंगे, अभी भी सुन रहे होंगे।
दवाई, टैबलेट खाते हैं हम लोग, कुछ भी दवाई, करेक्ट, वो दवाई खा रहे हैं, तो दवाई में फॉर्मूला हो सकता है वही है जो हमारी बीमारी है, करेक्ट। लेकिन अगर वही बीमारी बच्चों को होती है, छोटे बच्चों को, तो वो डॉक्टर है ना, वो पाइनएप्पल वाला सिरप या फिर स्ट्रॉबेरी वाला सिरप या फिर कोई भी ऐसे सिरप देता है ना, उसको लिक्विड वाली दवाई देता है बच्चों को। क्यों? उसमें कंटेंट वही होगा, मेडिसिन होगी, लेकिन उसके साथ थोड़े स्वीट होगे तो वो बच्चा खाएगा, बच्चा वो दवाई लेगा। तो ये क्या हो गया? डॉक्टर ने क्या किया? नहीं, तुमने स्ट्रॉबेरी का जूस पिलाया। कोई कह सकता है आपने मेरे बच्चे को स्ट्रॉबेरी जूस पिलाया, अरे इसको बुखार आया तो आपने टैबलेट दिया, लेकिन मेरे बच्चे को आपने क्या दिया? लिक्विड वाली दवाई दी। क्यों? नहीं, क्योंकि उस बच्चे को क्या चाहिए था? वो पी सके, वो कड़वी ना लगे, जिसके वजह से उसको एडल्ट्रेशन नहीं किया है, उसमें थोड़ी स्वीट मिला दी, और जिसके वजह से वो पिएगा बच्चा और ठीक हो जाएगा। तो कभी कभी लेक्चर्स ऐसे लगते हैं, हाँ, कभी कभी लगते हैं ऐसे लेक्चर्स कोई भक्तों के कि इन्होंने कुछ अलग बताया, लेकिन उसका मर्म क्या है, उसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यही है कि भक्त बने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, मंदिर में आए, सेवा करे, 4 नियमों का पालन करे और गुरु के शरणागत जाए। अगर ये सिद्धांत स्थापित होता है, अगर ये एक्ट होती है, तो उस लेक्चर का जो देने का जो भाव था वो तो सक्सेस हो गया ना। ये जो तत्व ज्ञान है ना, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत डीप है मीनिंग सोचने के लिए, इसको मंथन करना चाहिए। अभी आजकल भक्त लोग बोलते हैं कि आत्मा और शरीर ये दो अलग अलग चीज है। तो इसको एक भक्त बता रहे थे, कैसे समझे कैसे समझे? तो मोबाइल और सिम कार्ड कनेक्ट कर दिया। क्या अगर मोबाइल के अंदर सिम कार्ड नहीं होगा तो क्या यूज है उसका? मोबाइल के अंदर बैटरी नहीं है तो क्या यूज है उसका? उसमें इतने सारे अच्छे कैमरे होंगे, इतने अच्छे सारे उसके अंदर रैम होगा, इतना स्पीड वाला होगा, लेकिन उसमें बैटरी नहीं है तो क्या है? तो ऐसा उदाहरण दिया, तो उससे कोई तत्व या सिद्धांत को हानि नहीं होती है। ये समझाने के लिए कहा, समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। यूथ प्रीचिंग जो होती है, यूथ प्रीचिंग वो एक अलग होती है, गृहस्थ की प्रीचिंग अलग होती है, क्योंकि उनके हिसाब से उनको सिलेबस देना पड़ता है। तो यहाँ पे पता चलता है कि सिद्धांत में कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए। कोई कहे कि एक काम करो, ठीक है, आप है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करो, ठीक है, भगवान का ही नाम ले रहा है ना, तो इसमें गलत क्या है? जैसे आई एम हरे कृष्णा टीवी का काउंसिलर, तो काउंसिलिंग के लिए फोन आते हैं, तो मुझे एक हरियाणा से फोन आया कि सर जी, वो तो सर जी बोलेंगे क्योंकि उन्होंने एक काउंसिलिंग के लिए फोन किया है, तो मुझे कहते हैं एक माता जी के मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहती हूँ। तो मैंने तो सबसे पहले ये सोचा कि ये जप करना चाहती है मतलब इसके पास समय है, करेक्ट, समय है। आजकल समय किसके पास है? और भी जॉब करने के लिए, हाँ, वो भी जॉब करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है। तो मैंने बोला कि आप जॉब कितना करना चाहती है? तो बोलता मैं 1-2 घंटा स्पेंड कर सकती हूँ। देन मैंने उनको पूरा श्लोक के साथ सब कुछ उसको धीरे धीरे समझाया, एंड फाइनली मैं गुरु महाराज जी और प्रभुपाद की असीम कृपा से मैं उसको कन्विंस कर पाया, उस माता जी को, कि यू डोंट चैंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। एंड शी एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ओके मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करूंगी। तो ये क्या हुआ? हाँ, अलग अलग उदाहरण से उनको मुझे समझाना पड़ा 10-15 मिनट, लेकिन फाइनली कन्विंस किस बात पे हो गई? ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं जप करूंगी, क्योंकि मैंने बोला ये कलयुग का मंत्र है, आपको सतयुग जाना पड़ेगा महामंत्र का जप करने के लिए। तो ये ऐसे हम समझना चाहिए। और ये ज्ञान कब आएगा? क्वेश्चन उठ सकता है कि ये सब प्रभु जी क्या भी समझेगा हमें? ये सब ये तब समझेगा जब हम श्री प्रभुपाद की किताबों को नियमित रूप से पढ़ेंगे। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मेरे अगर शिष्य मेरी पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे
तो फिर थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा? दे विल ईट, दे विल बी डूइंग ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, और फॉल डाउन, और उसके बाद फॉल डाउन हो जाएंगे अगर मेरे पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम भक्ति में नहीं टिक पाते। यही सबसे बड़ा कारण है कि भक्ति में हम अग्रित नहीं हो पाते, क्योंकि हम पुस्तकों को, जो समय है, प्रभुपाद ने कहा है कि मेरी पुस्तकों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमें प्रेरणा देते रहता है। और उसके बाद कहते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन करेंगे, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? अपनी स्थिति से गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा, और देखा गया है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे मेरी बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी, और ये बुक्स हम पढ़ते हैं तब हम इस अलग अलग सिद्धांत को गहराई से समझ पाते हैं। ये सिद्धांत क्या है? फिलॉसफी है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब तक इस प्रकार प्रामाणिक विधि से सुना ना जाए, किसी आचार्य का कथन वैध नहीं हो सकता। आजकल देखा जाता है कोई भी व्यक्ति आचार्य बन जाता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है संतोष आचार्य, लेकिन आचार्य नहीं है, सरनेम है। तो अगर किसी ऑथेंटिक गुरु से सुना नहीं है ज्ञान, और उसका अगर हम नहीं कह रहे हैं, तो कोई प्रामाणिक विधि से, प्रामाणिक गुरु से, परंपरा में गुरु जो आते हैं उससे श्रवण ना किया जाए, उससे ट्रेनिंग ना ली जाए, तो तब तक वो जो व्यक्ति का जो कथन है, वो जो बोल रहा है, वो क्या होता है? वो वैद्य नहीं है। वो प्रभुपाद भी उदाहरण देते हैं कि वो दूध तो है, लेकिन उस दूध के अंदर सर्प ने डंक मार दिया है, जहरीला हो गया। अगर दूध पीना सबको पसंद है, चलो दूध पीते हैं, अगर कहा जाए कि इसमें सर्प ने डंक मारा है, तो फिर वो दूध पीना चाहिए? नहीं। लेकिन हमें पता नहीं ना सर्प कभी डंक मार के गया, इसलिए हम कोई भी कथन सुनते रहते हैं, लोग सुनते हैं। यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि यहाँ यह भी कहा गया है कि यद्यपि असुर हिरण्याक्ष का शौर्य असीम था, किंतु भगवान के लिए वह खिलौना मात्र था। खिलौना। कभी कभी हमारे जीवन में हमें लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है, हमें लगता है ना इससे बाहर नहीं निकला सकते, हम नहीं निकल सकते, ऐसे हाथ लगा के बैठ जाएंगे। कितनी बड़ी परेशानी। भक्त को कभी कभी कहते हैं, अरे प्रभु जी आप आते नहीं हो मंदिर, प्रभु जी आप लोग जप नहीं कर रहे हो, क्या है आप सुबह सेशन में नहीं दिखते हो? अरे प्रभु जी क्या कहे, आपको क्या मालूम, आपकी लाइफ तो इतनी सुंदर चलती है, हमारे जीवन में क्या व्यथा है आपको क्या मालूम? अरे बाबा, हाँ ठीक है, हमें नहीं मालूम आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन भगवान को तो पता है। सर पे बोझ है इतना कहते हैं, लेकिन भगवान को के लिए ये चीज बहुत छोटी सी है। तो हमें क्या करना होता है? हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हम भगवान की शरण लेनी चाहिए, और भगवान का शरण लेने का सबसे सुगम तरीका जो आचार्य ने हमें दिया है, जब हरिनाम के माध्यम से अर्च विग्रह के सामने हम जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना करेंगे कि भगवान ये परेशानी है मेरी, ये परेशानी आप हर लो। भगवान पे विश्वास रखेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलता है। लेकिन ये विश्वास शरणागति होनी चाहिए, शरणागति में विश्वास का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, अरे सर पे पहाड़ टूट गया है, लेकिन भगवान के लिए चुटकी का भी काम नहीं है, ऐसे ही कर देंगे वो, क्योंकि इतना सारा संसार का बोझ लेके घूम रहे हैं ना। सब कुछ कौन कर रहा है? ये भगवान कर रहे हैं। बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, आगे हम चर्चा करेंगे। ये पूरे संसार के लिए एक नाक में दम करने वाला कौन व्यक्ति? पूरे संसार नहीं, पूरे ऊपर के प्लानिटरी सिस्टम, नीचे के प्लानिटरी सिस्टम, सबके लिए नाक में दम करके रखा था हिरण्याक्ष ने। सारे मुनि, सारे देवता सब परेशान थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या कैसे बचे इनसे। इन लोग नहीं हैंडल कर पा रहे थे। वही तो हमारी समस्या है। उनके जीवन में हिरण्यकशिपु आया, हमारे जीवन में कोई हमारी दुविधा हो सकती है हमारे जीवन में।
तो क्या किया भगवान ने, एक छोटे से खिलौने की तरह मजाक मजाक में मार दिया, उसको खत्म कर दिया, वही मर गया। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि यहाँ यह भी कहा गया है कि यहाँ असुर हिरण्याक्ष का शौर्य असीम था, बहुत महान विक्रमी था, बहुत शक्ति थी, किंतु भगवान के लिए वो खिलौना था, खिलौना। बालक 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 बिना किसी प्रयास के अनेक खिलौने को तोड़ देता है, ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। दूसरा एक भागवत में उदाहरण मिलता है, जैसे एक हाथी का बच्चा, हाथी के बच्चा गन्ना उठाता है, उसको तोड़ के खा लेता है, उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन भगवान को, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गन्ने को खाने के लिए तुरंत हाथी का बच्चा खा सकता है, तो हाथी की क्या बात है। तो वैसे ही भगवान को ऐसे कार्य करने के लिए कोई समय नहीं लगता, कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए शास्त्र में एक श्लोक आता है, उपनिषद का है, परार्श शक्ति विवध्य श्रेयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिये च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तस्य सम अधिकाश्च दृश्यते पराश्य शक्ति विविधेय श्रेयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया से। उपनिषद का श्लोक है ये। वह कहा जाता है कि न तस्य कार्य कर्णम च विद्यते, भगवान को वास्तव में कोई कार्य करने के लिए फ्री है, फुकट है, भगवान को कुछ करने की जरूरत है, ऐसे हम कह सकते हैं। भगवान कुछ नहीं करते। न कर्ण च विद्यते, भगवान के कोई समान भी नहीं है और ना उनसे बढ़कर है। प्रश्न हो सकता है ना कि समान नहीं है, चलो तो ऊपर का तो हो सकता है, उससे बढ़कर हो सकता है, लेकिन नहीं, कोई समान भी नहीं है यहाँ पे। न तस्य सम अधिकाश दृश्यते, न तस्य सम अधिकश्च दृश्यते, मैंने हम नहीं देख पाते कि उससे कोई बड़ा है। और परास्य शक्ति विविधेय श्रीयते, जो पराशक्ति है, अलग अलग रूपों में नामों से विख्यात है, बहुत सारे रूपों में विभाजित हो गए भगवान। और स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया से, भगवान की इच्छा मात्र से सारी शक्तियां क्या होती है, कार्यरत हो जाती है, इच्छा मात्र से। भगवान सिर्फ जो भी चीज यहाँ पे हो रही है इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो भी चीज हो रही है, मनुष्य है, जीवात्मा है, 84 लाख योनि है, 24 तत्व है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये सब कुछ इसी में आता है। ये सब भगवान की शक्तियां हैं। और जैसे भगवान की कोई इच्छा होती है तो क्या होता है, ये स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया, ये सारी शक्तियां कार्य करने लगती है और भगवान की इच्छा पूरी हो जाती है। सिर्फ जो शरणागत भक्त है ना, उनको ये एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जो शरणागत होते हैं उनकी थोड़ी सी इच्छा होती है, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, भगवान की इच्छा की तो बात ये श्लोक कह ही रहा है, भक्तों की इच्छा की बात कर रहा हूँ। सिर्फ इच्छा कर दे कि भगवान मुझे आपकी ऐसे सेवा करनी है, सेवा मटेरियल नहीं। जो शरणागत है वो क्या मांगेगा, वो गाड़ी बंगला धन दौलत जो कुछ नहीं मानेगा। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश काम है। उन्होंने ये श्लोक पढ़ लिया है, रोज पढ़ते हैं। वो शरणागत भक्त वो क्या मांगेंगे, भगवान की सेवा के लिए अपॉर्चुनिटी मांगेंगे और भगवान दे देते हैं। हो जाता है, हो जाता है। तो ये भगवान चाहते हैं कि मैं थोड़ी इच्छा पूरी करूं, तो भगवान की इच्छा से ज्ञान बल और क्रिया, ज्ञान बल और क्रिया याद रखिए, ये ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति, ये कोई भी कार्य करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। जैसे यहाँ पे लैपटॉप जो रखा है वो टेबल पे रखा है, तो मुझे अगर समझो टेबल बनाना है, तो टेबल कैसे बनता है, कौन से मटेरियल से बनना चाहिए, उसका मुझे ज्ञान होना चाहिए। फिर बल होना चाहिए, बल मतलब बनाने की शक्ति और उसके साथ पैसे की शक्ति, हाँ। और उसके आखिर में क्रिया शक्ति, इसको कैसे करना है,
मुझे करना पड़ेगा तब बनेगा ना, ये कारपेंटर काम करेगा, हाँ, तो वो करेगा तब होगा ना ये। तो ये तीन शक्तियां के ऊपर पूरी दुनिया चलती है भगवान की इच्छा से, पूरा सब कुछ ब्रह्मांड। तो ये भगवान की जो ये तीन शक्तियां, ज्ञान, बल और क्रिया शक्ति, ये भगवान की इच्छा जैसे होती है वो सारी इच्छा पूरा करने के लिए प्रेरित हो जाती है, वो कार्यशील हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं, ये सारे उदाहरण देते हैं। भगवान असीम है। देखो ये इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा विश्व जो हम टेलीस्कोप से भी देख नहीं पाते, अलग अलग सैटेलाइट भेज के भी हमें दिखते रहता है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। और कभी ना कभी कोई ग्रह दिख जाता है, कभी कोई एलियन दिख जाता है, कभी ये दिख जाता है। ये सब कौन कर रहा है? इतना सब कुछ भगवान के अधीन है, ये भगवान की क्रिया में, भगवान की सारी शक्तियां से एक हो रहा है। इतने बड़े विशाल, इतने बड़े भगवान शक्तिमान, उन भक्ति, उनकी शरणागति जाने का हमें मौका प्राप्त हुआ। और ये असीम कृपा, शिल प्रभुपाद ने हमें गुरु शिष्य परंपरा में जो हमें ये ज्ञान दिया एज इट इज, और जो ये हमें प्रभुपाद के बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम, क्या जो एक संस्कृत श्लोक है 4 लाइन का, 4 भी लाइन नहीं, वो 2 लाइन है, जिसके लिए हम घंटों चर्चा कर सकते हैं, जिसको हम इतने समझ सकते हैं वो क्यों हुआ, इतना छोटा तात्पर्य, लेकिन हम प्रभुपाद ने हमें इस श्लोक से समझाने की कोशिश की। तो हम प्रभुपाद के कृतज्ञ है कि हमें ये जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है वो उन्हीं के कृपा से हमें मिल रहा है और हम इसको ले पा रहे हैं। अदरवाइज वी वुड हैव नॉट लर्नड इट प्रॉपर्ली, हम इसको नहीं समझ पाते। तो ये गुरु शिष्य परंपरा का यहाँ भी उल्लेख हुआ है। और जैसे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैंने जैसे कथन सुना वैसे मैंने तुम्हें सुना दिया, वैसे ही प्रभुपाद कहते हैं कि जो मेरे पास था मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, विच विल लास्ट फॉर 10,000 years, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। प्रभुपाद ने अंत समय में कहा ये चीज कि मैंने जो देना था ना आपको, 10,000 साल तक आपको चलेगा, वो सब मैंने दे दिया, एंड इट विल गो ऑन टिल गोल्डन एज ऑफ दिस कलयुग। तो इसी की अपॉर्चुनिटी हमें, हम बहुत ही खुशनसीब है कि हमें इस गुरु शिष्य परंपरा, ऑथेंटिक संप्रदाय से हमें जुड़ने का मौका मिला। और जुड़ने के मौके के साथ साथ हमें इतने सुंदर एक प्रभुपाद का प्रिय मंदिर के साथ हम जुड़े और भक्ति करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी अ वेरी सीरियस डिवोटी एंड प्रीच, एंड एज इट इज यू गिव द नॉलेज। और अगर हम एज इट इज प्रेजेंट करेंगे, प्रभुपाद सारा कार्य करेंगे हमारे लिए। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हमेशा श्रेय देते थे प्रभुपाद, वैसे ही हम भी हमारे गुरु महाराज को, प्रभुपाद को श्रेय दें और प्रचार कार्य में लगे। और इस जो भक्ति, जो आनंद का अनुभव है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, उसका आस्वादन करते रहे। सो थैंक यू। आई एम 11 minutes ओवर टाइम, सॉरी। थैंक यू। सो यहाँ पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, करेक्शन है तो पूछ सकते हैं, उसके बाद प्रश्न पूछ सकते हैं।